सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से क्षमा चाहूँगा कि इतने विलम्ब से मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। काफ़ी समय हो गया। बहुत लोगों के मैसेज भी आए, फ़ोन कॉल्स भी आए कि आप कहाँ हैं, आप वीडियो अपलोड नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आगे से आप कंटिन्यू मेरे वीडियो देखेंगे और मैं समय समय पर वीडियो अपलोड करता रहूँगा। आप मेरे साथ जुड़े रहे, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ दिल से। तो आज हम बात करेंगे छठे भाव में शनिदेव के विषय में। देखिए, ये हम पहली वीडियो में बात कर चुके हैं कि शनिदेव जिस भाव में बैठते हैं उस भाव की वृद्धि करते हैं, और जहाँ देखते हैं, जहाँ पर उनकी दृष्टियाँ पड़ती हैं, उन भावों से संबंधित चीज़ों में, उन भावों से संबंधित, या कहने का मतलब मेरा ये है, उन भावों से हम जिन चीज़ों का विचार करते हैं, जिन रिश्तों का विचार करते हैं, उनमें कहीं ना कहीं परेशानी उत्पन्न करने वाले होते हैं। तो आज हम छठे भाव की बात कर रहे हैं। तो छठे भाव से हम रोगों का, ऋण का, शत्रु का, प्रतिस्पर्धा का, इन सब चीज़ों का विचार करते हैं। तो जब शनिदेव यहाँ बैठेंगे, जैसे शनिदेव का स्वभाव है कि जहाँ बैठेंगे उन चीज़ों को बढ़ाएंगे, उस भाव के प्रभाव को बढ़ाएंगे। तो जब शनिदेव छठे भाव में बैठेंगे तो यहाँ ऐसे व्यक्ति के, जिस व्यक्ति की कुंडली में छठे भाव में शनिदेव होते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों के शत्रु भी बहुत होते हैं। ऋण भी कहीं ना कहीं देखा गया है कि ऐसा व्यक्ति ऋण से ग्रस्त होता है, या शारीरिक तौर पर अगर हम रोगों की बात करें तो कहीं ना कहीं वो परेशान रहता है, कभी पेट से संबंधित, कभी जोड़ों से संबंधित। इस तरीके की परेशानी शनिदेव छठे भाव में देते हैं। अगर हम प्रतिस्पर्धा की बात करें तो ऐसा व्यक्ति प्रतिस्पर्धा करने में किसी के साथ भी तैयार रहता है और जीतता भी है। कहने का मतलब प्रतिस्पर्धा को जीतता भी है। अगर ऐसा व्यक्ति किसी कंपटीशन में भाग ले तो वो जरूर सफल होता है। अब डिपेंड करता है उसके लग्नेश के ऊपर भी कि उसके लग्नेश कितने बली हैं। ठीक है। तो देखिए, जब शनिदेव छठे भाव में बैठेंगे तो इन सब चीज़ों को बढ़ाएंगे। अब बात आती है कि शनिदेव जब रोगों को बढ़ाएंगे, शत्रुओं को बढ़ाएंगे, ऋण को बढ़ाएंगे, तो फिर शनिदेव को यहाँ पे कारक क्यों कहा गया है? भाई, शनिदेव को छठे भाव में कारक क्यों कहा गया है जब इन सबको बढ़ाने वाले हैं? देखिए, छठे भाव से हम विचार करते हैं। जब हम किसी व्यक्ति की कुंडली के छठे भाव को देखते हैं तो हम वहां से देखते हैं कि व्यक्ति किस प्रकार का है। क्या ये अपने शत्रु का मुकाबला कर सकता है, या शत्रु के दबाव में रहेगा? इसमें प्रतिस्पर्धा करने की भावना है या नहीं है? ये कंपटीशन कर सकता है या पहले ही हार मान जाएगा? ये सब चीज़ देखते हैं। तो छठे भाव में जब पापा ग्रह बैठते हैं तो उनको बड़ा अच्छा बोला गया है। ठीक है। तो शनिदेव भी यहाँ पर कारक माने गए हैं। तो जब शनिदेव छठे भाव में बैठेंगे तो ये सब चीज़ों में वृद्धि भी होगी, और उनको नष्ट करने वाले भी शनिदेव ही होंगे। अगर आपके शत्रु होंगे तो शत्रुओं को नष्ट भी शनिदेव ही करेंगे। शत्रु आएंगे, नष्ट होंगे, फिर आएंगे, फिर नष्ट होंगे। ये क्रम धीरे धीरे चलता रहेगा। ऋण भी होगा, धीरे धीरे उतर जाएगा। रोग होंगे, लेकिन आपको इतना परेशान नहीं कि रोग आएंगे, जाएंगे, आएंगे, जाएंगे। कहने का मतलब, देखिए, जैसा कहा गया है कि शनिदेव जिस भाव में बैठे हैं तो भाई उसके प्रभाव को तो बढ़ाएंगे ही ना। ठीक है। तो बढ़ाएंगे भी। और बात आती है कारक की, तो फिर इनको कारक क्यों कहा गया है छठे भाव में? तो कारक इसलिए कहा गया है कि अगर आपके शत्रु होंगे तो आप में हिम्मत होगी अपने शत्रुओं से लड़ने की, उन्हें पराजित करने की। आप अगर ऋण में है तो आपको ऋण उतारने की भी आप में क्षमता होगी। अगर आप किसी प्रतिस्पर्धा में भाग ले रहे हैं तो उसको जीतने की क्षमता भी आप में होगी। अगर आप किसी रोग के कारण पीड़ित है तो उस रोग से लड़ने की क्षमता भी आप में होगी। ठीक है। अगर हम बात करें शनिदेव की दृष्टियों की, तो देखिए, छठे भाव में बैठे शनिदेव की तीसरी दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ती है। देखिए, अष्टम भाव को हम मृत्यु भाव भी करते हैं। अष्टम भाव से हम मृत्यु का विचार भी करते हैं, या ये कह लीजिए कि हम अष्टम भाव से आयु देखते हैं कि इस व्यक्ति की आयु कितनी है। ठीक है। छठे भाव से हम गुप्त ज्ञान का विचार भी करते हैं, रिसर्च का विचार भी करते हैं, सिक्स सेंस का विचार भी करते हैं। तो जब शनिदेव की तीसरी दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी तो देखिए, मैं किसी चीज़ के लिए ज़्यादा अच्छा तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये कहीं ना कहीं आयु को लंबी करने वाली होती है। आयु के लिए शनिदेव की दृष्टि को अच्छा माना गया है, क्योंकि
इस भाव को ही मृत्यु भाव कहते हैं। शनिदेव की तीसरी दृष्टि जब मृत्यु भाव पर पड़ेगी तो मृत्यु से विच्छेद कराने वाली होगी। हो सकता है व्यक्ति रोगी हो लेकिन उसकी आयु लंबी होगी। ये देखा गया है, ये अनुभव में, मैं जो भी आपसे कहता हूं अनुभव के आधार पर कहता हूं। और मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि शनिदेव भेदभाव नहीं करते हैं। ये मेरा अपना अनुभव है। जैसे कहा जाता है कि भाई ये मित्र का भाव है, ये शत्रु का भाव है, ये उनके स्वयं का भाव है। समझ रहे हैं? मान लीजिए शनिदेव की दृष्टि किसी भी भाव पर पड़ रही है, चाहे मान लीजिए ये वो उन्हीं का घर है, अपनी राशि उनकी वहां पे है, तो भी सेम प्रभाव, वो समान प्रभाव देते हैं। आप उनसे पक्षपात की उम्मीद नहीं कर सकते या भेदभाव की उम्मीद नहीं कर सकते। चाहे उनका घर हो, चाहे मित्र का घर हो, चाहे शत्रु का घर हो, उनकी दृष्टियों के समान प्रभाव होते हैं। अगर हम बात करें सप्तम भाव, क्षमा करें, सप्तम दृष्टि की, तो देखिए सप्तम दृष्टि वय भाव पर पड़ेगी। तो वय भाव से हम विदेश यात्राओं का विचार करते हैं, वय का विचार करते हैं। 12वें भाव से हम शयन कक्ष का विचार भी करते हैं। ठीक है। तो जब शनिदेव की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ती है, आपने देखा होगा कई बार कि कुछ लोग सोचते हैं कि मुझे विदेश जाना है, किसी जॉब के लिए जाना है या किसी भी प्रकार जाना है, वो तैयारी करते हैं, डॉक्यूमेंट्स तैयार करते हैं, कहीं ना कहीं लगे रहते हैं और लास्ट टाइम पे देखते हैं कि यार ये डॉक्यूमेंट छूट गया, ये परेशानी होगी, बनता बनता काम बिगड़ गया। तो ये सब कराने वाली शनिदेव होते हैं। अगर शनिदेव की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है तो ऐसा नहीं कि होगा नहीं, होगा, क्योंकि सिर्फ शनिदेव की दृष्टि से ही हम यह नहीं कह सकते कि उस भाव से संबंधित फल, अच्छे फल हमें मिलेंगे। नहीं भाई, उस भाव से का भावपति को भी तो देखा जाएगा। आज हम सिर्फ दृष्टियों की बात कर रहे हैं। ठीक है। 12वें भाव से हम शयन कक्ष का विचार भी करते हैं। शयन कक्ष क्या, जहाँ पे आदमी दिन भर काम करता है और रात को सोने आता है, आराम करता है। और जब ऐसे भाव पर शनिदेव की दृष्टि पड़ेगी तो कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति की नींद में परेशानी होती है, सोने में परेशानी होती है, उसकी नींद पूरी नहीं हो पाती। खर्चे की बात करें, व्यय की बात करें, तो उसको पता ही नहीं चलता है कि मेरा खर्चा हो क्यों रहा है, कहाँ जा रहा है, किस मद में जा रहा है। तो ये सब परेशानियां शनिदेव देते हैं जब 12वें भाव पर दृष्टि डालते हैं। ठीक है। अगर हम बात करें दसम दृष्टि की, देखिए दसम दृष्टि शनिदेव जब छठे भाव में बैठेंगे तो उनकी दसम दृष्टि पराक्रम भाव पर पड़ेगी। तो पराक्रम भाव से हम छोटे भाई बहनों का विचार करते हैं, इच्छाओं का विचार भी करते हैं कि इस व्यक्ति की इच्छाएं कितनी होंगी। ठीक है। ये इसमें कितनी मेहनत कर सकता है, कितना पराक्रम कर सकता है, ये सब चीजें हम तृतीय भाव से देखते हैं। तो जब शनिदेव की दृष्टि यहाँ पड़ेगी तो इन सब चीजों में कमी आएगी। कई बार देखा गया है ऐसा व्यक्ति बहुत मेहनत करता है लेकिन उसे वो सफलता नहीं प्राप्त हो पाती जो लोगों को आसानी से हो जाती है। उसे उन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता पड़ती है। छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों में परेशानी होती है और कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति के छोटे भाई बहन भी नहीं होते। कई बार अगर मान लीजिए पराक्रम भाव की स्वामी पीड़ित अवस्था में है और शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है या एक आध किसी और पापा ग्रह की भी दृष्टि पड़ जाए तो ऐसे व्यक्ति के छोटे भाई बहन होते ही नहीं है। ऐसा भी देखा गया है। ठीक है। देखिए मेरा कहने का मतलब ये है कि आप ये ना सोचें कि शनिदेव की दृष्टि इस भाव पर पड़ रही है तो इससे संबंधित कुछ शुभ होगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए उस भाव के भावपति को भी देखना होता है कि वो किस अवस्था में है। उस भाव पर अगर मान लीजिए शुभ ग्रहों की दृष्टि भी पड़ रही हो, मान लीजिए शनि की भी पड़ रही है और गुरु की भी पड़ रही है, तो जो कुप्रभाव है उनमें न्यूनता आएगी और सुप्रभाव में वृद्धि होगी। ठीक है। तो हम सिर्फ शनिदेव की दृष्टि की बात कर रहे हैं। ठीक है। और मेरा कहने का मतलब यही है कि शनिदेव की दृष्टि भेदभाव नहीं करती, चाहे किसी भी भाव पर पड़े, किसी भी राशि पर पड़े, वो परेशानी देते ही हैं। बस इस पर निर्भर करता है कि अगर उस भाव का भावपति बली अवस्था में अच्छे भाव में बैठा हुआ है तो उस भाव से संबंधित सुफलों में
वृद्धि होगी और आपको देखिए परेशानी अगर हुई थोड़ी तो उसमें शुभ फल भी प्राप्त होंगे। अगर उस भाव का भावपति अच्छी स्थिति में है, उस भाव पर शनिदेव के अलावा शुभ ग्रहों की दृष्टि भी पड़ रही है। तो हमारी वीडियो को देखने के लिए आपका हृदय से आभार। कृपया हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे वीडियो आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद। नमस्कार।